देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सर्वे हुआ है, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है। मैं इस सर्वे को नहीं मानता। बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आज पटना के डाक बंगला चौराहा पहुंचे और मां दुर्गा की आराधना की है। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से देश के सुख समृद्धि की कामना की है और सीधे तौर पर जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सामने आया है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, इसीलिए जो हमारी संख्याएं हैं उसे कम करके दिखाया गया है। कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना को लेकर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी इसको लेकर जोरदार निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, पहले हम आपको बयान सुनाते हैं। खास जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है। किसने चिराग पासवान ने मांग की है। मैंने तो न्यूज नहीं सुना है। यदि चिराग पासवान ने टॉपिक यही रखी है आज जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सर्वे हुआ, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है। मैं इस सर्वे को नहीं मानता। फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को। उसमें दलित कहिए, महादलित कहिए, ट्राइब्स कहिए, जो भी कहिए। तो हमारा बिहार सरकार से ये डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो, सर्वे कराए हो, तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता। वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो उतनी हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण में सुविधा दे। जैसे आज मान लीजिए कि हमारा 22% है और दूसरे समाज के लोग यदि दलित बनाना चाहते हैं या आदिवासी बनाना चाहते हैं तो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर दलित और आदिवासी की संख्या बढ़ाई जाए, तब मैं मानूँ। चलिए, हो गया। नहीं हो पाएगा आज माँ दुर्गे का पूरे देश में, कहीं कहीं विदेशों में भी जो हमारे इंडियन लोग हैं वहाँ भी माँ दुर्गे की पूजा करते हैं और बहुत ही श्रद्धा निष्ठा से पूजा होती है। और मैं विगत तकरीबन 15-20 वर्षों से यहाँ डाक बंगला चौक पर आता हूँ और यहाँ के जो हेड हैं हमारे बड़े भाई टोनी जी, इनसे हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है शुरू से ही। आज से नहीं, जब से पासवान जी भी थे तब से लेके आज तक पारिवारिक रिश्ता रहा है। और इस माता के दरबार में हम लोग 20-25 वर्ष से आते हैं, ज़रूर आते हैं। विगत 2 वर्ष बीच में कोरोना के चलते और पासवान जी की मृत्यु हुई थी, उसमें नहीं आए थे। लेकिन माता जी से मैंने कहा है कि पूरे देश और ख़ास के बिहार में सुख शांति अमन चैन कायम हो और उसके साथ ही साथ हमारा परिवार भी, हमारे परिवार को भी सुख शांति मिले। और सामने में लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें भी देश के मानचित्र पर पूरे लोगों की नज़र है। तो माँ दुर्गे से मैंने आशीर्वाद मांगा है कि इस बार 2024 के चुनाव में भी आप अधिक से अधिक हम लोगों को सफलता दीजिए। देश में, पूरे बिहार में, पूरे परिवार के लिए माँ दुर्गे से मैंने आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद मुझको मिला भी है। जहाँ तक राजनीतिक चर्चाएं का सवाल है, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी का बयान आया है कि कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ा जाए। मैं इस समय में बिहार जब आपने सर्वे कराया वैसे ही सर्वे को गलत है, सर्वे को हम लोग सही नहीं मानते हैं। ये घर में बैठ के, सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया है। और ख़ास करके हमारे जाति, जिस जाति से मैं आता हूँ, पासवान समाज का, पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी थी। उसको आपने घर बैठ करके
5.31% आबादी कर दिया, इसलिए कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, ठीक ना। फिर भी जो आपका सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 20% तकरीबन दलित है और दोनों मिला के आदिवासी और शेड्यूल कास्ट मिला के 22%। हमारा बिहार सरकार से मांग है कि आप अपने सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आप आरक्षण मुहैया कराएं। आपके नहीं, मेरे घर पर जाने की बात छोड़िए, मेरे पंचायत में नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे घर की बात तो छोड़ दीजिए, चाहे मेरा घर पटना हो, सहरबन्नी हो, मेरे घर की चर्चा छोड़िए। अब हमारे पंचायत की आबादी तकरीबन 10,000 वोट है। सर फोन से भी हो रहा था सर, फोन भी। अरे हम देहात में टेलीफोन कहाँ से आवेगा जी? इतना एडवांस तो नहीं हुए हो कि देहात में टेलीफोन से सर्वे हो जाएगा। नहीं, इतना एडवांस अभी अपना देश नहीं हुआ है। सीएम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ही सब कुछ है, क्या लग रहा है? मैंने कहा नहीं कि उसके अलावा मैं आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। फिर मैं 22 के बाद आऊँगा, 27 को पूरी कहानी में इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी कोई आज यहाँ दुर्गा माता जी के शरण में आए हैं और पूजा अर्चना हम लोगों ने आज किया है और प्रदेश और देश की सुख शांति के लिए, विश्व में सुख शांति कायम रहे इसके लिए प्रार्थना किया और सभी के जीवन में खुशहाली आए, इसकी प्रार्थना हम लोगों ने आज की है। सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ने मां दुर्गा की आराधना की है और इसके बाद सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ने जाति आधारित गणना को लेकर महागठबंधन की सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा और खासकर कहा कि मैं जिस जाति से आता हूँ वो जाति महागठबंधन को वोट नहीं देती, इस वजह से उसे कम करके दिखाने का प्रयास किया गया। विशाल भारद्वाज, NBC News 24 पटना।